शलोम शलोम शलोम। आज एक बहुत भयानक घटना घटी है हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों पर, क्रिश्चियन परिवार पर। 21 चर्च जला दिए गए। साल्वेशन आर्मी के घरों को लूटा गया और जला दिया गया। पनाह लेने के लिए पूरा परिवार झाड़ियों में छिप रहा है, बाहर जा रहा है। कोई कंबोडिया, मलेशिया, कोरिया, इन जगहों पर जा रहे हैं। क्यों? कितना भयानक हो रहा है मसीही लोगों के साथ। कट्टरवाद किस रीति से, ये मसीह विरोधी किस रीति से मनुष्य के साथ जो सिर्फ प्रेम का संदेश देते हैं, प्रेम के बारे में, ये नफरती लोग कैसी अपनी नफरत दिखाते हैं गिरे स्तर पर। ये घटना हो रही थी और अब जब लोग भाग रहे थे तो वहां के रिक्शे वाले भी क्रिश्चियन लोगों को बैठालने के लिए तैयार नहीं थे। कितनी कट्टरता है, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं वहां के, कैसा न्याय है। कई हमारी बच्चियों की जो शादी होने वाली थी उनके गहने लूट लिए गए। लोगों की पगड़ियों से लेकर, कपड़ों से लेकर कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया गया। मैं किसी एक स्थान की बात नहीं करता। साल्वेशन आर्मी जिनके चर्च हैं, उनके जो कर्नल हैं मैकडोनाल्ड, और बहुत सारी चीजें समाचार में होंगी। हो सकता है आपको पता ना हो, पर ये सारे विश्व में ये घटनाएं जो कट्टरवाद के द्वारा हो रही हैं, वो चाहे किसी का कट्टरवाद हो, ये नफरती लोग हैं, दहशतगर्द। इनका काम है चर्च जलाना, बाइबल जलाना, क्रिश्चियंस को जलाना, उनका कत्लेआम करना, उनको नंगा करना, उनके साथ रेप करना। ये तो हमारे देश में हुआ। मणिपुर उसका प्रमाण है। और किस रीति से मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को ये कौन सा स्थान देते हैं। ये जो अपने आप को की समझ भी रखते हैं, इन लोग सिर्फ टाल रहे हैं एक विषय बनाकर। कोई क्रिश्चियन आतंकवाद फैला रहा है, लूट कर रहा है, रेप कर रहा है। बाइबल की शिक्षा दया और प्रेम की है, जो प्रभु यीशु को फॉलो करने वाले, उनके साथ क्या वो बलहीन है? क्या उनको ताकत नहीं है? सब चीजों में तो वो तुमसे अव्वल हैं। उसके बावजूद भी ये सारी शिक्षाओं को फॉलो करने वाले, ये प्रेम की शिक्षा कहां से है? उसके प्रेम के पूरे स्वरूप को किसने बताया? बाइबल ने। ये मत डर जैसा आश्वासन बाइबल से निकला है और कहीं से नहीं। लोगों की मदद करना और ये सारे काम करना बाइबल से निकला है। मसीह लोगों के साथ आप जो कर रहे हैं, ये घटना मैं पाकिस्तान की बता रहा हूं कि उन मुसलमानों ने जो क्रिश्चियंस के साथ करा है, जो इस्लाम की शिक्षा है, कौन इनके लिए आवाज उठाता है? कौन इन गंदी हरकतों को गलत ठहराता है? कौन है? आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। लोगों के बहुत वीडियो डले रहते हैं, बहुत सारी डिबेट चलती रहती हैं। ये इतनी भयानक घटना हुई है। छोटे बच्चे जो झाड़ियों में छिपे इन आतंकवाद के द्वारा, कितनी नई घटनाएं। हमारी मसीह बेटियों की इज्जत लूटने वाले ये सोचते हैं इनसे कोई नहीं डरता। निश्चित वहां की गवर्नमेंट ने हम बना देंगे। मसीह लोगों ने इनकार कर दिया, ये हमारी वो नहीं है, ये हमारी जरूरत नहीं है। जिस देश का जो नागरिक है उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उस देश के तंत्र के साथ अगर वो लोकतंत्र है, न्याय की उपस्थिति में ही शांति है। अगर न्याय नहीं है तो कहां शांति मिलेगी? आज हिंदुस्तान में कहां है शांति? क्योंकि न्याय नहीं है। बहुत सारे यहां पर उलटफेर हो रहे हैं। बहुत सारी इतनी भयानक घटनाओं की सिर्फ निंदा। वो जो लोग आपके लिए घुटने टेक कर, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, क्रिश्चियन लोग करते हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने आपकी कोई पूंछ पे पैर रखा है? धर्म परिवर्तन का बेतुका, एकदम बेतुका, इसे क्या बोल सकते हैं? कितनी बातें मैंने कही हैं
तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को सचेत किया है, वीडियो भेजा है। उनकी मानसिकता दिख रही है मुझे सबकी। उनकी बहुत दया से भरी बातें फजूल लगती हैं कि सिर्फ बैठ के ये सिर्फ व्यापार कर रहे हैं वहां पर किसी बात को लेकर। अगर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट बदल के आएगी तो अपराधी ही तो आएगा, और अपराधी से आप वो अपराधी जो प्रतिनिधि होगा उससे क्या अपेक्षा करेंगे? क्या इसको बदलने के लिए कुछ नहीं है? एक इंसान से इंसान जैसा व्यवहार करो, धर्मनिरपेक्ष का लेबल लगाकर ये कैसे घिनौने शैतानी अत्याचार, ये शैतानी काम है। शैतान ही इसको कर सकता है। आपकी भी बहू बेटियां इनको देखेंगी, आपके ये तमाम कर्म इतिहास में दर्ज होंगे, हो रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। झूठ पूरी तरह बेनकाब है, साफ है, पर गुलामी में पड़े लोग सच के साथ होते हैं। भिखारी बने हुए लोग, नशे के गुलाम बने हुए लोग, किन बातों पर डिस्कस कर रहे हैं आप? किस बात की बाट जो रहे हैं कि वो नरसंहार जो होने जा रहा है उसमें सबका होगा, कोई भी बाकी नहीं रह पाएगा। और हमारे बाइबल में जो संदेश है प्रभु के प्रेम से, हमारे यीशु के प्रेम से तुम कितने ही कट्टर हो, अलग नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम हारे हुए हो, शैतान हारा हुआ है। मैं कह रहा हूं शैतान को मानने वालों, तुम हारे हुए हो। तुम अच्छे से पहचान लो कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। तुम्हारी भी मां बेटी बच्चे हैं जो रातों में झाड़ियों में छिपे हैं और विदेश चले जाना चाहते हैं। वो कैसा देश है? उस देश को छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हैं? बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। आज जो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट है, क्या हो रहा है उनके लोगों के साथ वहां पर? इतने बुरी तरह, यानी सब्जियां तक लुटेरे। कैसे लुटेरे हो तुम? तुम्हारी इस्लाम की शिक्षा में यह कैसा है? मसीह जगत में पनाह पाने वाले लोगों, तुम्हारे साथ तो कोई क्रिश्चियन कंट्री ऐसा व्यवहार नहीं करती। तुम सिर्फ कुछ समय के हो और उसमें क्या क्या कर रहे हो तुम। और तमाम मसीह भाई बहनों जो तुम सुन रहे हो, आप जो सुन रहे हैं, इतने कठोर हो गए हो, इतने डर गए हो उन डरपोकों से जो खुद डरे हुए हैं। हमारे देश का तो यही हाल है। लोगों ने रंगमंच बना लिया है, न्यूज के प्लेटफॉर्म को रंगमंच बना लिया। उसमें पुराने ऐतिहासिक बातें करते रहते हैं, बस अपनी तकलीफें बताते हैं, देश के लिए क्या करते, देश प्रेम की बात करते। हालात उनके सब नॉलेज में है। मैंने किसी न्यूज पे ये नहीं सुना, चैनल पे जो अल्टरनेट न्यूज चैनल्स लोगों ने लगाए हुए हैं, किसी पे ये बातें नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, जो तुम्हारे लिए रोते हुए हम घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर से, जीवित खुदा से मांगते हैं। ये शिक्षा मिलती है चर्च में, ये शिक्षा मिलती है मिनिस्ट्री में, पास्टरों में ये है, प्रभु के जो भेड़े हैं उनमें ये है। आप उनके साथ कैसा कर रहे हैं? दया दिखाने वालों, ये ऊंच नीच और किन के चक्करों में, किंवदंतियों में फंसे हुए धर्म के ठेकेदारों, अपने धर्म बनाए हुए, अपने रीति रिवाज बनाए हुए, परमेश्वर को भूले हुए लोगों, सृष्टि रचयिता को भूले हुए लोगों, एक बार सच्चाई जानो और स्वतंत्र हो जाओगे। और सच्चाई सिर्फ प्रभु यीशु, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, ये अगर शब्द को पहचानो तो ढूंढो अपने धर्मशास्त्रों में कि परमेश्वर के अलावा कौन कह सकता है ये बात। और ये बात पूरी हो रही है। जाति जाति पे चढ़ाई, धर्म धर्म, राज्य राज्य पे चढ़ाई, ये आप होते हुए देखोगे। ये मत्ती 24 पढ़ो, भविष्यवक्ताओं की किताब। ज्योतिष पर विश्वास करने वालों, व्यक्तिगत चीज़ों को जानने वालों, जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या करोगे? बेकार की बड़ी बड़ी बातें, अपने देश के भूखों का, कुपोषण से मरते हुए बच्चों को तो बचा नहीं सकते, क्योंकि वो शिक्षा नहीं है। तुम्हारी शिक्षा दिखा रही है कि तुम मसीह से कैसी नफरत करते हो, उस परमेश्वर से, उसके आदर में तुम कैसे हो, उस जीवते परमेश्वर को तुम किसके समकक्ष खड़ा कर देते हो। तुम कितने धूर्त, कपटी और चालाक हो, ये अपने आप को देखो।
परमेश्वर के प्रेम को पहचानो। वो क्रूस की समझ जब तक तुमको नहीं मिलेगी, तुम प्रेम रखने करने वाले हो ही नहीं सकते। तुम नफरती रहोगे, नफरत ही करोगे, तुम कुढ़ते रहोगे, कपटी, घमंड से भरे हुए। हिंदी में तुम्हारे पास बहुत अच्छे शब्द हो सकते हैं, मुझे नहीं है चिंता, मैंने जीवन पा लिया है। ये सारे चैनल्स अगर सुनते हो, ये तो मैं तुम्हारी सुनता हूं, सब चीज मेरा पूरा 24 घंटा है, और मैंने तुम्हें जान लिया, परख लिया है। तुम क्या हो? तुम सिर्फ डरपोक हो। सिर्फ एक आदमी की आवाज के कारण तुम्हें साहस मिला है इस इंडिया में, और उसके बाद भी जो क्षेत्रीय हैं कैसा गंदा फैला रहे हो। उस जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। पूरा संसार को एक मानने वालों, उस देश में कट्टरता का जो नंगा नाच करवाते हैं ये इस्लाम के। आप एक अच्छे मुसलमान हो, अगर मेरी बात पहुंच रही तो इसके लिए क्या कर रहे हो? हमारा इंडिया भी तो इसी आतंकवाद से डरा हुआ है। इसीलिए तो एक नया आतंकवाद जिसको लोगों ने हिंदू आतंकवाद नाम दे दिया, ये पैदा क्यों हुआ? ये खौफ से, खौफ को पैदा करता है। आतंकवाद ने आतंकवाद को पैदा किया, प्रेम को पैदा करेगा, नफरत को पैदा करेगी, और उसके परिणाम देख रहे हो, आपके सारे संस्थान ध्वस्त हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। बड़ी बड़ी बातों में अपने आप को सामने रखने वाले छोटे छोटे गुट बनाकर कैसा लग रहा होगा? लज्जित नहीं हो रहे होगे? शर्मिंदा नहीं हो रहे होगे? क्या क्रिश्चियन के बच्चों में खून अलग है आपसे? क्या क्रिश्चियन के बच्चे नहीं होते? क्या उनकी स्त्रियां नहीं होती? सिर्फ तुम्हारी होती हैं, क्योंकि तुमको व्यभिचार की शिक्षा मिली है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ आज तो सब बेनकाब है कि इस्लाम में सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें बोल नहीं सकता कोई। ये अच्छे नाश हो गए, तुम कुछ मायने नहीं रखते, तुम पूरे नाश होने वाले हो। जो आतंक की राह पे चलेंगे, नफरत की राह पे चलेंगे, बहुत जल्दी उसकी लाठी बेआवाज है, और इसके प्रभाव देख रहे होगे और इसके परिणाम देख रहे होगे। नाश हो के नरक में क्यों जा रहे हो, और अपने बच्चों को भी क्यों पहुंचा रहे हो जिनको पैदा करके उतना प्रेम करते हो? सिर्फ तुम्हारे बच्चे, दूसरों के बच्चे। मैं तो खैर बे औलाद हूं, मैं तो खैर अनाथ हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं। अपनी योजनाओं में पड़े हुए अपने अपने घरों को संभालने वालों, कब तक संभाल पाओगे? ये आग तुम्हारे घर तक भी आएगी। तुम कैसे चैन की रोटी खा सकोगे? जहां दिन रात हाहाकार मचा हुआ है उस पाकिस्तान में, कैसे घिनौने काम करते हैं और कैसे आश्वासन देते हैं। जो खुद भिखारी है जो देश, वो हम लोग सब सक्षम हैं क्रिश्चियन, हमें किसी भीख की जरूरत नहीं है। तुम तो हमको वोट से वंचित करते हो तो क्या? कुछ नहीं, हमें नहीं है इस बात की चिंता, क्योंकि हम परदेसी हैं। हमें मालूम हो गया है ये हमारी जगह नहीं है, और तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा। आज की बातें नोट कर लो। अगर इसकी पूरी विभत्सता देखना है, इसकी भयंकरता देखना है, तो उनके फुटेज है, मैं आपके लिए नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि विचार करो इस पर, चाहे वो देश कोई भी हो। शैतान आपको नाश कर देगा। अभी भी बदल जाओ, मन फिरा लो, ये राह अच्छी नहीं है। जितने जल्दी संभल जाओ और इन बातों को जानो और मदद के लिए आगे आओ। क्रिश्चियन भाई बहनों, अपने घुटने जोड़ो, वो आंखें, अपनी कठोरता खत्म करो, इन बातों पर ध्यान दो। आत्मिक रीति से मसीह की देह को मजबूत करो। ऐसे पास्टर और ऐसे जो सुपरसीड हेड हैं इसके चर्चेस के, उन लोगों के लिए अपनी संवेदना जाहिर करो जो पता नहीं किस हाल में हैं, भाग रहे हैं, पनाह चाह रहे हैं दूसरे देशों में। किस तरह लुटेरे हो तुम। चर्च को जलाने से क्या मिलेगा तुम्हें? आराधना के स्थल को जलाने से क्या मिलेगा? जो तुम्हारे देश को बचाए हैं, नहीं तो रसातल में पहुंच जाता। कि शैतानियत जो तुमको समझ में नहीं आती ना, तुम शैतानियत के गुलामी में हो, इसलिए बार बार तुम कहते हो कि तुमको समझ में नहीं आता। क्योंकि शैतान के काम कैसे समझ में आएंगे? अच्छे काम बहुत बाद में समझ में आते हैं। मैं चाहता हूं अब इसके बाद
उन तमाम परिवार के लिए और उन चर्चेस के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए यीशु के नाम में शलोम, जिसमें भरपूरी है, कि आत्मा में आनंदित हो, क्योंकि मसीह के प्रेम से कोई हमको अलग नहीं कर सकता। चाहे ये कितनी ही दरिंदगी करें, हम सब एक हैं। मैं आप सब के साथ हूं, और जब हम सब एक हैं वचन के अनुसार, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति, उसके अभिषेक में है। मैं आशा रखता हूं कि ये शैतानी योजनाएं बंद करो, नाश होने से बच जाओ, अपने बाल बच्चों को बचा लो। आने वाले इतिहास में शर्मिंदा होगे। तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ मिट्टी हो, मिट्टी। हम दोबारा मिलेंगे। जिन कानों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़रूर मुझसे संपर्क करें, और ख़ासकर हमारे पूरे मसीह भाई बहन आगे बढ़कर इन बातों में आगे बढ़कर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अपने घरों में बैठ के नहीं, वो पाकिस्तान में हो रहा है तो हमें क्या, भूल जाओ। आत्मिक देह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड कुछ नहीं देखती। वो एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ मसीह की देह है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस विषय पर अपनी प्रार्थनाओं में अपनी कठोरता को छोड़कर उन पर दृष्टि करो, वो बच्चों पर, उन शादी होने वाली युवतियों पर, उन बुजुर्ग माँ बापों पर जिनको भागना पड़ रहा है, जो चल भी नहीं सकते। कितना भयानक बोला जाए कम है, पर याद रखो, प्रेम वो सत्य है, वो प्रकाश है जो एक दिन तुमसे पश्चाताप कराएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब कहें आमीन।